तो इस सभ्यता के इस स्तर पर आकर के आप ये पूछें कबीला युग से कि भाई ये कबीले क्यों थे, क्या बात है यार। वो युग ऐसा था। विकास को देखिए, क्रमिक धारा को देखिए, और हर युग अपना जमाना, हर युग अपना कानून लेकर के आया है। हर जीवन मूल्य युग से जुड़ा हुआ है। आज का जीवन मूल्य हमारा संविधान है, और चुनौती तो यह है आपके लिए कि आप संविधान के मूल्यों के आधार पर रामचरितमानस जैसा काव्य लिखें। मित्रों नमस्कार। आजकल श्री रामचरितमानस जी को लेकर न एक विवाद छेड़ दिया गया है, और हमारे लिए जो बहुत सारे दुर्भाग्य के कारण हैं उसमें से एक कारण इसको भी हम जोड़ लें तो ठीक ही रहेगा। तो इस स्थिति में पहले तो हमें ये लगा कि कोई प्रतिक्रिया ना दी जाए, इस बारे में बात ना की जाए। जो मिथ्या चीज़ें हैं अपने आप से वो फिर चली जाती हैं, उनके साथ यही होना चाहिए। पर बाद में फिर ये लगा कि चलिए इस बहाने से एक बार फिर से रामचरित में हम प्रवेश करते हैं। तो इस विषय में लोक की दृष्टि से कैसे इस बात को समझें, कैसे इसके सारे आयामों तक हम पहुँचें, और कैसे उस युग को और तुलसी को निर्धारित करें, इन तमाम जिज्ञासाओं के लिए मैं गुरुदेव आचार्य डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी के पास पानीपत आ पहुंचा हूं। पर हमेशा की तरह से ऐसा तो है नहीं कि आप उनके पास यहां आएं और अकेले प्रश्न का जवाब लेकर चले जाएं। तो और भी बहुत सारी बातें लोक चेतना से जुड़ी हुई जो मन में कौंधती रहती हैं, उनको फिर उनके सामने रखा, और उन्होंने हमेशा की तरह बड़ी ही सहृदयता के साथ, विशालता के साथ, परिपक्व दृष्टि के साथ, खरेपन के साथ और प्रखरता के साथ उन तमाम चीज़ों का, तमाम बिंदुओं का जवाब दिया है। तो आइए एक एक करके इन तमाम विषयों में उतरते हैं। तो जहाँ तक रामचरितमानस की स्थापना का प्रश्न है भाई साहब, तो रामचरितमानस तो लोकमानस में स्थापित है। और क्यों स्थापित है? देखिए, भक्ति का जो काल है, भक्ति युग जो है, वो एक तरीके से राजनीतिक दृष्टि से ही आक्रमण का काल नहीं है, वो सांस्कृतिक दृष्टि से भी आक्रमण का काल है। क्योंकि जो विजेता होता है वो अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मान करके चलता है, और जो पराजित है उसको वो हेय दृष्टि से देखता है। आप इतिहास के किसी भी युग को देख लीजिएगा। तो जो आक्रांता थे वो चाहे वो मंदिर तोड़ रहे थे या मूर्तियां तोड़ रहे थे या और किसी न किसी प्रकार से कर रहे थे, वो केवल राजनीतिक आक्रमण नहीं कर रहे थे, वो सांस्कृतिक आक्रमण भी कर रहे थे। उसे वो आज भी हो रहा है। ऐसे समय में जब लोक जीवन के सामने कोई आधार नहीं था, कोई भरोसा नहीं था, ये भक्ति कवि ही थे, ये भक्ति आंदोलन ही था जिसने जातीय चेतना उत्पन्न की और राष्ट्र के लिए एक संबल दिया है, एक आधार दिया है, एक विश्वास दिया है। देखिए भाई साहब, उसका नाम आप राम रख लो, कृष्ण रख लो, मूल में वो विश्वास है। उस विश्वास का ही नाम तो है, विश्वास का ही नाम राम है। और विश्वास क्या है? वो जीवन की शक्ति है, जीवन का आधार है। आप इसको राम और कृष्ण शब्द से चिढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो विश्वास का नाम है भाई। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकर क्या है? तो कहते हैं भवानी श्रद्धा है। श्रद्धा का नाम मैं भवानी कहता हूं, मुझे कहने दीजिएगा। विश्वास को मैं शिव कहता हूं, मुझे कहने दीजिएगा। वो मेरा विश्वास है। तो बात यह राम कृष्ण की नहीं है, बात सगुण निर्गुण की नहीं है, बात तर्क वितर्क की नहीं है, बात भरोसे की है।
और बिना भरोसे के आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो जिस धारा ने, जिन कवियों ने उस समय, उस आपातकाल में इस जाति को जीवन दिया, जीवन का आधार दिया, जीवन का भरोसा दिया, आप समझते हैं उसके लिए आप प्रतिष्ठित करेंगे? आप कहां हैं कितने हैं? आपकी औकात क्या है लोक जीवन में? वे जो 500 साल से, 500 से अधिक साल से जो चल रहे हैं, वो तो हर समय लोक जीवन के आंगन में गूंज रहे हैं। कोई ऐसा अवसर आता है, तुरंत ही वो चौपाई सुना देते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब आप सोचिएगा, है ना, सिया राम मैं सब जग जानी, वो सिया राम मैं कह रहा है। कहां भेद ढूंढ रहे हो मेरे यारो? अरे यारो, भेद ढूंढ रहे हो? वहां विश्वास ढूंढो, वहां आस्था ढूंढो, वहां सामंजस्य ढूंढो, वहां समन्वय ढूंढो। तुम भेद ढूंढ रहे हो? कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके बासी रोटी मांग रहे हो? देखिए, बात यह है कि वर्तमान में जो विवाद उठे हैं, उन विवादों की पृष्ठभूमि में कोई साहित्यिक प्रश्न नहीं है, कोई साहित्यिक प्रश्न नहीं है, कोई दार्शनिक प्रश्न नहीं है, कोई सांस्कृतिक प्रश्न नहीं है। भटकी हुई बातें कर रहे हैं, सगुण निर्गुण का विवाद ढूंढ रहे हैं और सगुण निर्गुण को थोप रहे हैं सवर्ण और असवर्ण पर। बात असल में ये नहीं है। बात असल में यह है कि हम आज़ादी के आंदोलन को देखें। इतनी बड़ी सत्ता से भारत की जनता ने जो युद्ध किया, जो संघर्ष किया, उसका कारण था भारत की जनता की समष्टि की शक्ति, एकता की शक्ति। वहां किसी का नाम बता सकते हैं कि वो जाति के आधार पर लड़ रहा था या मजहब के आधार पर लड़ रहा था? देखिए, जाति मजहब उस समय भी थे, लेकिन जैसे सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा या तारे दिखाई नहीं देते, चंद्रमा तारे अभी भी हैं, इस समय आकाश में हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं देंगे। सितारे हैं, दिन में भी तो हैं, कहीं चले थोड़ी गए हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश है और सूर्य के प्रकाश में वो दब जाते हैं, उनकी कांति दब जाती है। इसी प्रकार से जो स्वतंत्रता की चेतना थी, जो जनता की एकता की चेतना थी, जो लोकतंत्र की चेतना थी, उसके सामने ये सारे प्रश्न निर्जीव हो गए थे। इनका कोई महत्व रह नहीं गया था। ये कब उठे? ये तब उठे जब सत्ता प्रार्थी लोगों ने समझा कि अब आजादी मिलने वाली है, अब शासन कौन करेगा और शासन में हमारा हक क्या होगा। और वो जो उठी हुई शक्तियां थीं, जो जाति के आधार पर उठ रही थी, मजहब के आधार पर उठ रही थीं, वो यूं ही नहीं उठ रही थी भाई साहब। उनके पीछे सत्ता थी, सत्ता का वरद हस्ता वो उठा रहे थे। सत्ता हमेशा भेदभाव को उठाती है भाई साहब। शासन हो ही नहीं सकता। जनता की एकता जब तक है तो शासक को डर करके चलना होगा। उसको डर लगेगा, जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। इसलिए वो करता क्या है, वो लोक की शक्ति को तोड़ता है। वो अंग्रेजों ने कहा, जिसको हम फूट डालो राज करो की नीति कहते हैं, वो और क्या है, यही तो है। वो आंदोलन में वो भाग नहीं ले रहे थे, वो जाति की शक्ति नहीं थी, वो एकता की शक्ति भाग ले रही थी। अच्छा, लेकिन जब आज़ादी निकट आ गई, ये जो मजहब की शक्ति थी, इन्होंने कहा भाई हमारा भी हक है, और वो यहां तक उठ गया कि उसने विभाजन भी किया। और वो जाति की भी शक्ति थी जिसको महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व ने धूमिल किया। वरना वो आंदोलन को आप ये पढ़ें तो उसमें भी देखेंगे कि राष्ट्र में छिन्न विच्छिन्नता किस प्रकार से रुकी, किस प्रकार से रोका गया।
सांत्वना दे करके, थोड़ा सा समझा बुझा करके, वरना एक दूसरा पार्टीशन था। लेकिन वो जो सत्ता की कामनाएं थीं वो रुकी नहीं, क्यों? बीज पड़ चुका था। और वो इन बीते 75 सालों में वो बढ़ते बढ़ते वो जो बीज थे वो अब जंगल बन गए। वो वृक्ष भी नहीं, वो तो जंगल बन गए। कभी इस जाति का आंदोलन है, कभी उस जाति का आंदोलन है, कभी इस मजहब का आंदोलन है, कभी यहाँ से आंदोलन है। ये सब कुछ नहीं है। ये सब जनता की एकता को तोड़ने की और वोट बैंक बनाने की नीतियां हैं। देखिए, लोक जीवन में कबीर और तुलसी दोनों साथ साथ हैं। समय आता है तो आदमी कबीर की भी उक्ति दोहरा देता है, संतो देखो जग बोराना। कबीर को भी कह देता है, संतो दो राम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। और तुलसी की पंक्ति को भी गुनगुना देता है। और देखिए, ये तुलसी और इसको तो इन्होंने एक मुद्दा बना रखा है। वरना आप रैदास को देखिए, आप मीरा को देखिए, आप सूरदास को देखिए, आप रसखान को देखिए, ये जीवनी शक्ति देने वाले कवि हैं। ये साहित्य संजीवनी का साहित्य है, जीवन की शक्ति देने वाला साहित्य। भाई साहब, इसमें भेद ढूंढना ये तो कुटिलता है। जिसका लक्ष्य और कुछ नहीं है सिवाय इसके, वोट बैंक के सिवाय कुछ नहीं है, कि किसी न किसी प्रकार से सवर्ण असवर्ण के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, मजहब के नाम पर किसी न किसी प्रकार से जनता को छिन्न विच्छिन्न किया जाए। इसके अलावा और कोई तत्व इनके पास नहीं है। और देखिए भाई साहब, मुझसे किसी ने कहा था कि रामचरितमानस में से वो पंक्तियां निकाल दी जाएं। देखिए, किसी ने कहा हाँ ठीक है, मैंने उनसे ये बात कही। देखिए, बात पंक्तियां निकालने की नहीं है। आपसे कोई कह नहीं रहा है कि आप, बल्कि विनोबा ने लिखा है एक जगह पर, विनोबा ने ये लिखा है कि आज आप पाठ्य पुस्तक बनाते हैं और जब परीक्षा लेते हैं तो कहते हैं इस पुस्तक में से प्रश्न आवेंगे, ये पुस्तक तुमको पढ़नी पड़ेगी। आज परीक्षा का नियम है कि नहीं है? परीक्षा उसी पुस्तक में से ली जाती है जो पुस्तक वे बनाते हैं, और वे बनाते हैं, वो कहते हैं कि इसी में से लेना पड़ेगा भाई, दूसरी पुस्तक को नहीं मानेंगे हम। जबरदस्ती है ना, ये तो जबरदस्ती हो गई। लेकिन तुलसी ने जबरदस्ती नहीं कही कि मेरी रामचरितमानस तुमको पढ़नी ही पड़ेगी, कि गीता तुमको पढ़नी ही पड़ेगी। किसी ने नहीं कहा। लोग अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, दिन रात अखंड रामायण पाठ करते हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती कर रहा है। और प्रश्न ये संपादन का नहीं है। देखिए, इमरजेंसी के वक्त में मुझे खूब याद है, ये बात कही थी जिस प्रकार से आज के सत्ता के गुलाम लोग करते हैं ना। सत्ता के गुलाम उस समय भी थे, और उन्होंने कहा था गीता में से कुछ अंश को निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि गीता संघर्ष करना सिखाती है। अभी 4-5 साल पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि रूस में गीता को लेकर के एक मुकदमा चला था कि ये तो युद्ध करना सिखाती है, इसको बैन कर दिया जाना चाहिए। आप कहाँ कहाँ जाएंगे भाई साहब? देखिए, यदि आपको किसी भी चीज़ का किसकी दुर्व्याख्या करनी है तो आप किसी सही चीज़ की भी दुर्व्याख्या कर सकते हैं। अब देखिए, पुरुष सूक्त में सहस्रशीर्षा, वो जो पुरुष सूक्त है उसमें ये कहा गया है कि वो जो विराट पुरुष है, वो विराट पुरुष 1000 पुरुष वाला है, 1000 सिर वाला है, 1000 बाहु वाला है, वो 1000 नेत्रों वाला है। 1000 का माने 1000 नहीं, हमारे कोटि कोटि कहिएगा। उसमें कोटि कोटि युगों का अंतर्भाव है। उस विराट की व्याख्या कर रहा है, वो लोक की व्याख्या कर रहा है। उसमें उसने कहा कि ये उसका मुख है, ये उसका पैर है, ये उसके हाथ हैं। ये हमारे हाथ पैर हमको कम प्यारे हैं क्या?
मेरा कौन सी चीज़ मुझे प्यारी नहीं है? कांटा पैर में लगेगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा क्या? तो समग्र शरीर एक अविच्छिन्न है, एक है, अखंड है, वो इसका प्रतिपादन कर रहा है। आप उसमें भी भेद ढूंढ रहे हैं कि पैरों से पैदा हुआ, कि मुख से पैदा हुआ। अरे पैदा तो जहां से होता है वहीं से होगा। उस रूपक की व्यंजना को देखो जिसमें वो समग्रता बता रहा है, जिसमें वो पूर्णता बता रहा है, जिसमें वो एकता बता रहा है, जिसमें वो सामंजस्य बता रहा है। लेकिन आप उसको नहीं देखना चाहते, आप उसकी दुर्व्याख्या करना चाहते हैं। तो देखिए ऐसा है, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं और चुनौती के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं साहित्य का अध्येता हूं। विश्व में कोई ऐसा ग्रंथ बता दीजिएगा जिस पर देशकाल का प्रभाव नहीं हो। देशकाल का प्रभाव होगा ही होगा। और वो कवि जो है अपनी संवेदना शक्ति के द्वारा देशकाल को ग्रहण करता है, देशकाल की संवेदना उसके पास होती है, उसको अभिव्यक्त करता है। देशकाल के गर्भ से विचार पैदा होते हैं। देशकाल अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है सृजन का। अब देशकाल का जो प्रभाव है वो रामचरितमानस पर भी है। वो किस जमाने में लिखा गया? वो सामंती युग में लिखा गया, सामंती युग में। आप उससे पहले भी चले जाइएगा, पहले चले जाइएगा तो आप ये देखेंगे कि शूद्र एक कबीले का नाम था। जब हम शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं, व्युत्पत्ति का इतिहास देखते हैं, तो हमको आखिर में जाकर के एक कबीला मिलता है। अब शूद्र शब्द का जब अर्थ विस्तार हुआ तो कितने कबीले, सैकड़ों कबीले उस शूद्र के अर्थ विस्तार में समा गए। वो कोई एक वर्ण एक जरूर है, ये वर्ण विकास की स्थिति है। माने सैकड़ों कबीलों को मिलकर के एक बना, उसका नाम वर्ण था। सैकड़ों कबीले मिले, वो एक कबीला नहीं है, कितनी आनुवंशिकताएं एसिमिलेट हुई, अंतर्भुक्त हुई, तब उसका नाम एक वर्ण। अब उस इतिहास को आप ये देखिएगा तो कबीले से युग से वो शुरू होगा, कबीले से शुरू होगा। अब आप आज के लोकतंत्र के युग के उन जीवन मूल्यों को कहें कि वे कबीले युग में क्यों नहीं थे? अरे भाई, सारे संसार के इतिहास में आपको दास युग मिलेगा, सारे संसार के इतिहास, केवल हिंदुस्तान में नहीं। अब आप ये कहें कि भाई दास क्यों था? अरे वो दास युग था, इसलिए था। और सच्चाई ये है कि देखिए, मनुष्य प्रकृति का ही तो उत्पाद है, प्रकृति का ही प्राणी है, प्रकृति है। उसकी जो 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 मूल प्रवृत्तियां हैं, देखिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि मूल प्रवृत्तियां आप कितने ही सभ्य हो जाएं, परिवर्तित नहीं होंगी। उनमें एक प्रवृत्ति है प्रभुता की, वो प्रभुता की प्रवृत्ति आज भी है। इसे कहते हैं शक्ति का सिद्धांत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 वीटो पावर है। क्यों जी? 6 क्यों है, 7वां क्यों नहीं है? क्योंकि लाठी 6 के पास है, भैंस वीटो पावर, और वीटो पावर 6 के पास ही क्यों है? क्योंकि परमाणु शक्ति है उनके पास। यह प्रकृति का सिद्धांत है। तो देखिए, प्रकृति का सिद्धांत कहीं नहीं गया। यह मनुष्य की मेधा है कि वो सभ्यता और संस्कृति का विकास करती है। तो इस सभ्यता के इस स्तर पर आकर के आप ये पूछें कबीला युग से कि भाई ये कबीले क्यों थे? क्या बात है यार, वो युग ऐसा था। विकास को देखिए, क्रमिक धारा को देखिए, और हर युग अपना जमाना, हर युग अपना कानून लेकर के आया है। हर जीवन मूल्य युग से जुड़ा हुआ है। आज का जीवन मूल्य हमारा संविधान है। और चुनौती तो यह है आपके लिए कि आप संविधान के मूल्यों के आधार पर रामचरितमानस जैसा काव्य लिखें। आप लिखें, रामचरितमानस जैसा लिखें, और बताएं कि हां, ये संविधान के जीवन मूल्यों को लेकर के मैंने ये काव्य लिखा है और ये लोकमानस में व्याप्त हो चुका है। लेकिन नहीं, वो आपका उद्देश्य नहीं है। आप स्वयं अपने से पूछिए कि क्या प्रभुता की प्रवृत्ति आप में है? क्या आप उतना ही प्यार करते हैं अपने से नीचे वाले को, जो गंदे कपड़े पहन करके आया है? क्या आप उसको वहीं बैठा देते हैं? क्या कि चौकीदार को आप प्रिंसिपल के चेयर पर बैठा देते हैं? क्या बैठा देते हैं? क्या बोलिए? नहीं। तो नहीं, अपने से पूछिएगा, अपने से पूछिएगा। आप तुलसीदास से पूछ रहे हैं जो कि है ही नहीं है, वो 500 साल पहले थे। तो देखिए, वर्तमान की बात करना है, वर्तमान को संवारना है।
आज कितने ही गांवों में अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं स्त्रियों पर, निर्बल व्यक्ति पर। आप तो केवल कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अपने कमरे में बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बहस कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप वहाँ गए, आपने उनको बचाया, और आपके पास संविधान है, आपके पास कानून है। आप कितने कितने काम करते हैं आप उसके लिए। आपने अपने इन 70 सालों में, 75 सालों में कितने विद्यालय शूद्रों के लिए खोले, कितने पढ़ाया आपने उनके लिए, कितने चिकित्सालय आपने उनके लिए बनाए। आप ये इतिहास से पूछते हैं कि शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। भाई आज की शिक्षा व्यवस्था में आप बताइएगा कि इतना पैसा खर्च करके इन प्राइवेट स्कूलों में वो भर्ती हो सकेगा? और वो स्कूल नहीं है आज, वो स्कूल नहीं है आज स्कूल प्राइवेट स्कूल है जहां दुकानदारी होती है, जहां पैसा लिया जाता है। अब आप कहिएगा कि शिक्षा का अधिकार मुझे मिलना चाहिए। शिक्षा विद्या जो है वो सार्वभौम संपत्ति है, सबकी संपत्ति है, मुझे फ्री में क्यों नहीं मिल रही है? मिलनी चाहिए। अब आप बीते हुए युग से पूछ रहे हैं, वर्तमान से क्यों नहीं पूछ रहे? नहीं, आप वर्तमान से ध्यान भटकाना चाहते हैं, वर्तमान से आप ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपका उद्देश्य साहित्य, संस्कृति, दर्शन नहीं है। आपका उद्देश्य वोट बटोरना है, वोट बैंक बनाना है। मुख्य बात यहां ये आती है। वरना रामचरितमानस ने तो जीवन को शक्ति दी है, और यही कारण है कि न कबीर को हम भूल पाते हैं, और न तुलसी को हम भूल पाते हैं, न रामचरितमानस को भूल पाते हैं। तो रामचरितमानस ने तो हमारे सामने आदर्श की प्रतिष्ठा की है, हमारे सामने विश्वास की प्रतिष्ठा की है। तो ये जो प्रश्न है असल में ये राजनीतिक प्रश्न है, इनके पीछे राजनीति के अलावा कुछ नहीं है।